हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड को लेकर। तो दोस्तों, ये एक विशेष अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, तो जिसके अंतर्गत नियुक्ति मिलने के पूरे चांस बन चुके हैं। तो एनआईओएस डीएलएड करने वाले युवाओं को मिलेगी नौकरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक विशेष अपडेट है, देहरादून से ये खबर है। तो करीब 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार एनआईओएस से डीएलएड करने वाले युवाओं ने अपनी जंग जीत ली है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करते हुए सरकारी डाइट यानी कि डीएलएड के साथ एनआईओएस डीएलएड की संयुक्त मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है। ठीक है, तो डीएलएड के वालों को भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट में जो है जगह मिल चुकी है। तो 24 मई से शुरू होने जा रही शिक्षक भर्ती की छठी काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड को प्रमाण पत्र के साथ बुलाया गया है। तो इन अभ्यर्थियों के को हार्दिक शुभकामनाएं जो एनआईओएस से डीएलएड हैं, और इनको भी जो है काउंसलिंग में जो है एनआईओएस डीएलएड को भी प्रमाण पत्र के साथ बुलाया जा चुका है। तो उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीटी महासंघ के अध्यक्ष नंदन सिंह बोरा ने कहा कि वर्तमान भर्ती में उन्हीं को शामिल किया जा रहा है जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर भी मौका मिला है जो जिन्होंने पहले से ही इस प्राइमरी भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में आवेदन किया था और डीएलएड जो है एनआईओएस से भी किया था। ठीक है, और जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन अगली भर्तियों में सभी एनआईओएस डीएलएड को बराबर रूप से दावेदारी का अधिकार रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर जो है अब एनआईओएस से डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद बन चुकी है। और 24 से होने वाली काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके सेवारत होने के प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र और नियुक्ति की विज्ञप्ति प्रबंधन संस्था में हैं, उनके प्रबंधन कमेटी के अनुमोदन और वेतन वितरण, और साथ ही हाजिरी और पठन पाठन का टाइम टेबल भी देना होगा। यानी कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को जो है जिस संस्थान में ये कार्य कर रहे थे वहाँ से वहाँ पर सेवारत होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा, और साथ ही कैसे उनकी नियुक्ति हुई थी वहाँ पर उसका नियुक्ति पत्र देना होगा, नियुक्ति की विज्ञप्ति देनी होगी, और प्रबंधन संस्था की जो प्रबंधन की ओर से जो है वो देना होगा, कमेटी का अनुमोदन देना होगा, वेतन वितरण का विवरण देना होगा, और साथ ही अपने अटेंडेंस और पठन पाठन का टाइम टेबल भी यहाँ पर उनको जो है अपने प्रमाण पत्र के साथ देना होगा। ठीक है, और बेसिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल ने सभी डीईओ बेसिक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो अब अंततः जो है डीएलएड जो एनआईओएस से डीएलएड हैं उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बेहतरीन मौका मिल चुका है, और वे लोग भी अब प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है यहाँ पर एलिजिबल हो चुके हैं। तो मालूम हो कि बेसिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार ने एनआईओएस के माध्यम से आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरी करने का मौका दिया था, और इनकी संख्या जो है 25,000 के करीब है। तो जो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं अभी तक वो टोटल 25,000 अभ्यर्थी आके जा रहे हैं, और इनमें से कुछ लोगों का अभी जो है दोस्तों यहाँ पर चयन हो जाएगा। तो एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि एक तो वर्तमान में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें जिसने आवेदन किया था उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन मिल जाएगा, और साथ ही जो अभ्यर्थी जो है अभी आवेदन नहीं कर पाए थे, तो आगामी जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसमें जो है एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छी खबर है उन एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए,
और उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है जिन्होंने एनआईओएस में डीएलएड करते वक्त अपना समय दिया था, अपना अध्यापन कार्य के साथ साथ डीएलएड के सारे औपचारिकताएं पूरी की थी। तो वो जो है सारे अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन खबर है। तो सारे अभ्यर्थी बधाई के पात्र हैं और वर्तमान काउंसलिंग में आवेदन करने वाले ही शामिल किए जाएंगे। तो अभी जो भर्ती है उसमें केवल जिन्होंने आवेदन किए हुए हैं पहले से ही, वही जो है इस काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। तो पहला मौका उन्हीं के लिए जिन्होंने उस समय जो है जब प्राइमरी की भर्ती आई थी तो उसमें डीएलएड की योग्यता के आधार पर जो है आवेदन किए थे, लेकिन बाद में ये मामला फंस गया था। ठीक है, और इसमें जो है एनआईओएस से डीएलएड को जो है 2 वर्षीय न मानते हुए इसको 18 महीने का मानते हुए इसको जो है दरकिनार कर दिया गया था। तो पूरी जंग लड़ने के बाद फाइनली इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें भी जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल किया जाए। तो इसके आधार पर वर्तमान में जिन अभ्यर्थियों ने उस समय आवेदन किया था उनका यहाँ पर चयन हो जाएगा और अगली भर्ती में डीएलएड के बराबर दावेदारी का अधिकार मिलेगा। तो अगली भर्ती में ये सब कुछ जो है, जो 2 ईयर कोर्स करते हैं, जो जिला प्रशिक्षण संस्थान में जो है जिला शिक्षक जो है प्रशिक्षण संस्थान में जो अध्ययन करते हैं, 2 साल के पूरे कंप्लीट कोर्स करते हैं, उन्हीं के बराबर इनको भी जो है मौका दिया जाएगा एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को। तो ये बहुत अच्छी खबर है इन अभ्यर्थियों के लिए। तो सभी अभ्यर्थी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अभी जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया था वो आगामी भर्तियों में अपना आवेदन कर पाएंगे और बहुत आसानी से जो है उनको जो है नौकरी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन अभ्यर्थियों को भी जो है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरा मौका देने की बात कही गई है। तो सभी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, आगामी भविष्य में आपको जॉब मिले। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप जो ये सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की लगातार इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं एक अन्य बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।